और वहीं तालिबान के बयान के बाद भारत में विरोध देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना है सियासतदानों का और डिफेंस एक्सपर्ट्स का, ये सुनिए। भारत एक ताकतवर देश है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब दुनिया के सबसे पावरफुल ताकतवर प्रधानमंत्री हैं और भारत देश की सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। तालिबान भी पहले मजा चख चुका है भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का। दुनिया के बाकी देशों के लिए, अरब के देशों के लिए तालिबान का क्या एजेंडा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तालिबान ने भूलकर भी भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अपशब्द कहे या कुछ साजिश करने की कोशिश की तो तालिबान का अस्तित्व मिटा के रख देंगे। तालिबान का इतिहास में नाम रह जाएगा। भारत एक ताकतवर देश है। देखिए, सुहेल शाहीन और तालिबान को अब ये लगता है कि क्योंकि अगर उन्होंने यूएसए को वहाँ से हटा दिया है तो उन्हें लगता है कि वो शायद अभी सरगना बन गए हैं मुसलमानों के, और जहाँ कर भी मुसलमान हैं उनके बारे में वो बात करेंगे। ये तो पहली बात है। पहले उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है। अब स्टांस चेंज हो रहा है। कई कारण हैं, क्योंकि तालिबान अकेला तालिबान नहीं है, उसके अंदर एलईटी भी लड़ रहा है, उसके अंदर जेईएम भी लड़ रहा है, उसके अंदर एक्यूआईएस भी लड़ रहा है, उसके अंदर आईएसकेपी भी लड़ रहा है। ये भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे उनकी लीडरशिप के ऊपर। उनकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है कि उन्हें गवर्न करना है, लेकिन इन सब ग्रुप्स को प्रॉब्लम नहीं है ये। तो ये लोग तो अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे और इस इन्फ्लुएंस में इन्हें आना भी पड़ेगा, इनके लीडर्स को भी आना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के साथ ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, उनसे जानकारी लेंगे। ममता, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का राग अलापा जाता था और अब तालिबान भी उसी रास्ते पर चल रहा है और कश्मीर को लेकर कहा है कि दुनिया में जहां भी मुसलमान होंगे वहां उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। इसके पीछे का मकसद तो शायद सभी जानते हैं, लेकिन फिलहाल की अपडेट आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल। देखिए कोमल, जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ उसके बाद भारत की लगातार इस बात को लेकर चिंता बनी हुई थी कि कहीं अफगानिस्तान की ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो आतंकवादी गतिविधि के लिए ना हो। अब तालिबान के जो स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता हैं सुहेल शाहीन, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। एक मीडिया हाउस से वो बात करते हुए उन्होंने बयान दिया है जिसमें कहा है कि देश पूरे विश्व में जितने भी मुसलमान हैं उनके अधिकारों को लेकर बात करने का उनको अधिकार है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मुसलमान क्यों ना हो। इस तरीके का बयान आया और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं भारत में भी इस मसले को लेकर तमाम विपक्षी दल के साथ साथ सत्ता पक्ष से भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से इसी चीज़ को वेट एंड वॉच कर रहे थे कि किस तरीके से तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। इसके अलावा चीन भी बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद देने के लिए तालिबान को तैयार हो गया है। इन तमाम चीज़ों का साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और ये कहा जा सकता है कि जिस बात की जानकार लगातार आशंका जाहिर कर रहे थे कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में तालिबान की तरफ से कहा गया था कि वो शांति चाहता है, अमन चाहता है, ताकि लोग सही तरीके से रह पाएं। और ये भी कहा गया था औपचारिक तौर पर जब हिंदुस्तान के राजदूत के साथ मुलाकात हुई थी तब तालिबान के नेता ने कहा था कि भारत के साथ वो शांति चाहता है और साथ ही भारत को अफगानिस्तान और वहाँ पर सत्ता में काबिज तालिबान से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान के लोग आराम से काम कर सकते हैं और तालिबानी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए ना हो। लेकिन जिस तरीके से प्रवक्ता सुहेल शाहीन का ये बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं चिंता का सबब ज़रूर है। हालांकि ये बयान है और अभी भी तालिबान का कुछ पता नहीं है कोमल के आगे वो क्या कुछ करने वाला है, और यही वजह है कि अभी तक भारत सरकार की तरफ से तालिबान को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। क्योंकि तालिबान की तरफ से पहले कहा गया कि हिंसा नहीं होगी, लेकिन हुई, और तालिबान की तरफ से कहा गया कि शांति से हम लोगों को जाने आने देंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तालिबान की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिनका उलट ही देखा गया है। और अब जब कश्मीर को लेकर राग अलापना शुरू किया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई रणनीति भी तैयार कर रहे होंगे।
बिल्कुल कोमल, देखिए तालिबान की रणनीति ज़रूर होगी जम्मू कश्मीर मसले को उठाने के पीछे, क्योंकि देखा जाए तो आज की तारीख में अफगानिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। अर्थव्यवस्था चौपट है, खाने पीने की चीज़ों को लेकर मुश्किल है और आर्थिक तौर पर अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा कंगाली है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को तालिबान जो है वो सत्ता में तो आ चुका है, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। ऐसे में उनको पड़ोसी राज्यों से मदद की दरकार है। तो पाकिस्तान पहले से ही तालिबान का साथ दे रहा था और चीन भी दे रहा है। चीन ने तो कल कह ही दिया कि वो आर्थिक और मदद देने को तैयार है तालिबान को। और इसके अलावा पाकिस्तान से वो किस तरीके का फ़ायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान को खुश करने के लिए, पाकिस्तान और चीन दोनों को ही खुश करने के लिए मुमकिन है कि तालिबान ने कश्मीर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी दी हो। क्योंकि अभी आज की अगर हम बात करें तो तालिबान को कई देशों की आवश्यकता है, क्योंकि हर मोर्चे पर अगर आपने अपने सत्ता को हासिल तो कर लिया है, लेकिन खाने पीने, रहने, तमाम चीज़ों की बहुत ज़रूरत है जो इस वक्त अफगानिस्तान में है नहीं। उसके लिए उसे दूसरे देशों का रुख करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं तालिबान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन उनकी मदद कर सकता है। तो ये भी कहा जा सकता है क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान तालिबान के साथ था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन को खुश करने का मकसद भी हो सकता है तालिबान की तरफ से स्पोक पर्सन का, जो जम्मू कश्मीर को लेकर इस तरीके का बयान आया है। क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ के मुसलमानों के अधिकार को लेकर बोलने का हक है, लेकिन बोलने का हक है, आप जिस देश में सत्ता पे काबिज हैं पहले उस देश को संभाल लीजिए और उसके बाद बाकी देशों का रुख कीजिए। तो कहीं ना कहीं अभी तालिबान ये बयानबाजी कर रहा है और क्योंकि उसको बहुत कुछ लेने की ज़रूरत है दूसरे देशों से, क्योंकि उनके पास हर मोर्चे पर विफल है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में वो दूसरे देशों को खुश करने का प्रयास भी, एक रणनीति के तहत भी तालिबान का ये बयान मुमकिन है। कोमल, चलिए ममता बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.